Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well and healthy. तो गाइस आज हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने महाजनपदों में बंटा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मगध जनपद की प्रथम राजधानी कौन थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगृह। ठीक है, मगध जनपद की प्रथम राजधानी राजगृह थी। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मगध जनपद की प्रथम राजधानी राजगृह किसने घोषित की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें पाटलिपुत्र की, तो ये मगध जनपद की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मगध जनपद की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, उदयन ने मगध जनपद की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, अगर बात करें अंग की, तो अंग भी 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद था। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपा। ठीक है, अगर बात करें श्रावस्ती की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौशल महाजनपद के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रसेनजीत। ठीक है, तो गाइज आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिंबिसार ने कब से कब तक शासन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हर्यंक वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जब बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे अंग महाजनपद के शासक कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ठीक है, उस टाइम पे अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, बिंबिसार से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बिंबिसार किसके समकालीन थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशुनाग ने। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना तो शिशुनाग ने की थी, लेकिन कब की थी। ठीक है, तो शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कालाशोक की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि
दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा कालाशोक। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित की गई थी। ठीक है, और ये 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें नागदस्तक की, तो नागदस्तक हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा नागदस्तक। ठीक है, अगर बात करें खारवेल की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि चेदी वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा खारवेल। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि चेदी वंश की स्थापना तो खारवेल ने की थी, लेकिन कब की थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 ईसा पूर्व में। ठीक है, 28 ईसा पूर्व में खारवेल ने चेदी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्मानंद ने। ठीक है, नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि नंद वंश की स्थापना तो महापद्मानंद ने की थी, लेकिन की कब थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 364 ईसा पूर्व में। ठीक है, महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना 364 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, अगर बात करें महापद्मानंद की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि महापद्मानंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा उग्रसेन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नंद वंश के किस शासक को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा महापद्मानंद को। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने अगर बात करें घनानंद की, तो घनानंद से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनानंद। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि नंद वंश के वो कौन से शासक थे जो सिकंदर के समकालीन थे? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा घनानंद। ठीक है, अगर बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग थे, लेकिन उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को पराजित करके की थी। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हर हर महादेव।